अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुर करें दोस्तों, आप एक ऐसे मुल्क में कदम रख रहे हैं जहां आपकी महारत की कदर की जाती है, उजरत मजबूत है और मुलाजमत के मौके बैनुल अक़वामी टैलेंट के लिए खुले हुए हैं। और यही मौका ऑस्ट्रेलिया 2026 में फराहम कर रहा है, खासतौर पर उन अफराद के लिए जो बैरून मुल्क काम करने का ख्वाब रखते हैं। अगरचे ऑस्ट्रेलिया में रवायती जॉब सीकर वीजा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जो सिर्फ नौकरी तलाश करने के लिए दाखिला होने की इजाजत देता हो, लेकिन ये मजबूत जो वर्क और स्किल्ड माइग्रेशन वीजा जो है ना, ये रस्ते पेश करता है जो आपको काम करने, करियर बढ़ाने और मुमकिन तौर पर मुस्तकिल स्टे तक वहां पहुंचा सकता है। शर्त यह है कि आप सिस्टम को सही तरीके से समझें और फिर वो इस्तेमाल करें। 2026 में ऑस्ट्रेलिया के वर्क माइग्रेशन सिस्टम में सबसे अहम तब्दीली यह है कि वीजा कैटेगरीज को मजदूर मार्केट की जरूरियात के मुताबिक बेहतर बनाया गया है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान राब्ते को आसान बनाया गया है। पुराना टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज जो था TSS वीजा अब SID हो गया, यानी स्किल्स इन डिमांड SID। इन वीजों में तब्दीली आ चुकी है जो 3 अहम शोबों में तकसीम है: स्पेशलिस्ट स्किल्स, कोर स्किल्स, लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम्स। ये 3 किस्म के उसमें ना वीजा को तकसीम किया गया और हर डिपार्टमेंट मुख्तलिफ तनख्वाहों और महारत की जरूरियात के मुताबिक बनाया गया। इसका मतलब यह है जिन प्रोफेशनल्स की तनख्वाह मुकर्ररा हद से ज्यादा है या जो कोर स्किल्स लिस्ट में शामिल शोबों में काम करते हैं, उनके लिए काम करने और तवील अरसे तक रहने के मौके बेहतर बनाए गए हैं। ज्यादातर जॉब सीकर्स के लिए, खासतौर पर वो लोग जिनके पास हेल्थ केयर, IT, इंजीनियरिंग, तालीम और ट्रेड्स में तजुर्बा और क्वालिफिकेशन है, ऑस्ट्रेलियाई एम्प्लॉयर की तरफ से स्पॉन्सरशिप हासिल करना सबसे बराह रास्त रास्ता है। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजे जैसे कि SID वीजा कई साल तक काम करने की इजाजत देता है और सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब आपके पास एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप हो तो वीजा की दरखास्त देना ज्यादा आसान और तेज हो जाती है और मंजूरी के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया पॉइंट सिस्टम पर मबनी स्किल्ड माइग्रेशन वीजे भी पेश करता है जो तालीम, काम का तजुर्बा, उम्र, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और दीगर अवामिल की बुनियाद पर भी दिए जाते हैं। स्किल्ड इंडिपेंडेंट 189 और स्किल्ड नॉमिनेटेड 190 ये वीजे ऐसे हैं जो बगैर एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप के काम और स्टे की इजाजत भी देते हैं। इसके लिए पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI ये जमा करवानी होती है और अगर सिलेक्शन हो जाए तो फिर एप्लीकेशन दी जाती है। ये रस्ते ना सिर्फ काम के लिए बल्कि मुस्तकिल रिहाइश के लिए भी बहुत सूटेबल है और इलाकाई वीजे जैसे कि स्किल्ड वर्क रीजनल 491 ये भी अवेलेबल है जो मखसूस इलाकों में काम करने और रहने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। और ये वीजे कई बार मुस्तकिल रिहाइश के लिए भी फराहम किए जाते हैं और जॉब सीकर्स जो इलाकाई मौकों के लिए तैयार हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है। और एक और दिलचस्प मंसूबा 2025-26 के लिए जो है वो है मोबिलिटी एग्रीमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम, जिसे MATES भी कहा जाता है। ये नौजवान पेशावर अफराद खासतौर पर भारत जैसे मुल्क से आर्जी काम और बैनुल अक़वामी तजुर्बा फराहम करता है और यह स्कीम बहुत महदूद है लेकिन ऑस्ट्रेलिया की आलमी टैलेंट एक्सचेंज में दिलचस्पी को जाहिर करती है। और 2026 में ऑस्ट्रेलिया में काम के वीजे के लिए अहलियत की मयार को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर वीजे में महारत या तालीमी काबिलियत का सबूत चाहिए, इंग्लिश जबान की महारत चाहिए, सेहत और किरदार का चेकअप चाहिए और बाज़ सूरतों में तनख्वाह की मखसूस हद भी शामिल होती है। मजबूत प्रोफाइल बनाने, तजुर्बे और सर्टिफिकेशंस के साथ तैयारी करने के लिए दरखास्त की कामयाबी की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाया जा सकता है। और वीजे के अमल का वक्त वीजे और शोबे के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। आमतौर पर स्पॉन्सर्ड और माहिर वीजे बहुत तेज रफ्तार होते हैं जबकि पॉइंट बेस्ड वीजों में तवील इंतजार हो सकता है। सब्र और मुकम्मल दस्तावेजात की कामयाबी ये तैयारी जो है ये कामयाबी की कुंजी है। और वीजे के लिए दरखास्त देने का अमल निस्बतन बहुत सीधा है लेकिन तैयारी मुकम्मल जरूरी है। सबसे पहले आपको यह फैसला करना होगा कौन सा वीजा आपके लिए सूटेबल है, फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI ये जमा करवाना है, फिर एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के जरिए दरख्वास्त शुरू करें और आमतौर पर दरख्वास्त ऑनलाइन दी जाती है। उसके साथ साथ दर्ज झेल डॉक्यूमेंट्स भी लाजमी होते हैं। तालीमी सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, काम का तजुर्बा साबित करने वाले लेटर्स चाहिए होते हैं, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है और इंग्लिश जबान की महारत का सबूत चाहिए, IELTS वगैरह या दीगर तालीम शुदा टेस्ट जो होते हैं, तस्लीम शुदा टेस्ट वो चाहिए होते हैं। सेहत और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है और तनख्वाह या स्पॉन्सरशिप की तस्दीक अगर एम्प्लॉयर की जानिब से स्पॉन्सर हो। दस्तावेजात मुकम्मल और दुरुस्त हो
تو درخواست کی اپروول کے امکانات کافی بڑھ جاتے ہیں اور عمل تیز تر ہو جاتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.